आज हम सी टेट के पर्यावरण अध्ययन के 25 क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? आपके ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। अगला हमारा प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम है अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। आगे प्रश्न है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो भारत के हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमें भूस्खलन की घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। प्रश्न नंबर 6, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है वो है आपकी डॉप्सन इकाई। अगला हमारा है प्रश्न, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है? तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा ए। प्रश्न नंबर 7, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है? तो भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ निरूपित करता है। प्रश्न नंबर 9, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है? तो मानव पर्यावरण जो संबंध है वो एक घनात्मक संकल्पना है। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 11, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है किस चीज का? भावात्मक क्षेत्र का। प्रश्न नंबर 12, स्मॉग या धुंध बनता है? तो स्मॉग और धुंध बनता है हमारा धुआं और कोहरे से। प्रश्न नंबर 13, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए और ये है हमारे असम में। प्रश्न नंबर 14, डीडीटी का डीडीटी है? तो डीडीटी क्या है? हमारा एक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषण। प्रश्न नंबर 15, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार जो है महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे आयोडीन का। प्रश्न नंबर 16, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का पंछी है? दो बार राज्य हो गया है, तो किस राज्य का पंछी है? तो यह है आपके हिमाचल प्रदेश का। प्रश्न नंबर 17, किसी घास श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होती है क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा कायांतरित शेल का उदाहरण है? तो कायांतरित शेल का उदाहरण है हमारा संगमरमर। प्रश्न 19, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 20, प्लेग क्या है? तो जो प्लेग है वो है हमारा जीवाणु जनित बीमारी। प्रश्न नंबर 21, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके प्रथम चरण के उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 22, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सहभोजी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो ये माना जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। प्रश्न नंबर 24, जब सांप मोर को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है? तो मोर का जो पोषण तल होगा वो कौन सा होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। इस तरीके से आप बनाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 और अंतिम,
निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो ये है आपके जलोढ़ मिट्टी का। ये हमारे 25 क्वेश्चन की एक सीरीज थी। इससे पहले भी हमने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक और वीडियो बनाया है, 4-5 मिनट का वीडियो है वो भी, उसे भी आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीप में जानने के लिए आप हमसे 8 बजे लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।